हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को बिना स्किप के देखना पड़ेगा ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 काफी आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए जो हमारे ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, और साथ ही साथ हमें दिया हुआ है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए जो है हमारे जी हमारे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है और पॉइंट ए बी और सी हमारे ट्रायंगल के वर्टाइसेस और हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। अभी भैया हमें पूछा क्या गया है, अभी हमें इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ एच एंड के। ठीक है, आप देख सकते हो एच और के, ए और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लाई कर रहे हैं। तो अभी हम इन पॉइंट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच और के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम आसानी से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड फार्मूला का यूज करके, और हम उसी फार्मूला को अप्लाई करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख ले लेंगे। एक कोऑर्डिनेट्स है h और -6, उसमें से h है हमारा x1, -6 है हमारा y1। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3, 2 है हमारा x2 और भैया 3 है हमारा y2। ठीक है जी, नहीं अभी c बचा है, c के कोऑर्डिनेट्स है -6 और क्या भैया, क्या नींद में हो गया? नहीं भैया हम नींद में नहीं है, हमें c के पहले g दिख गया था। ठीक है, अभी -6 है हमारा x3, के हमारा y3, g के कोऑर्डिनेट्स है हमारा 1 और 5। इसमें से 1 को भैया पकड़ेंगे x, 5 को पकड़ेंगे y। आप पूछोगे भैया क्यों? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पकड़ूं। जी की कोऑर्डिनेट्स पकड़े हमने x और y, a के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा x2 y2, c के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा x3 y3। जी के कोऑर्डिनेट्स को x और y क्यों पकड़ा है? क्योंकि हम सेंट्रॉइड फार्मूला क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना रहता है। अभी इस क्वेश्चन में हमें सेंट्रॉइड के ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो हम उन्हें x और y पकड़ेंगे। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? h और k की। ठीक है, अभी हम सेंट्रॉइड फार्मूला अप्लाई करेंगे जो है हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है? 1। x1 क्या दिया हुआ है हमें? h, मतलब हाँ भैया बिल्कुल दिया हुआ है। x2 क्या दिया हुआ है? 2। x3 क्या दिया हुआ है? -6। 2 प्लस -6 अपॉन 3। ठीक है, 2 -6 कितना होता है भैया? -4 अपॉन 3, इधर आ जाएगा 1। अभी भैया 3 जो है हमारा वो डिवीजन के फॉर्म में, 1 के पास में जाने के बाद में क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो 3 हमारे डिवीजन में, तो 1 के पास में जाने के बाद में हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। 1 × 3 भैया क्या आता है आंसर? 3। ठोको तालियां, तो इधर आ गया h-4। ठीक है, अभी h-4 को हम 3 के पास में भेजेंगे तो इधर नेगेटिव है, तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + 4, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y क्या दिया हुआ है हमें? 5। y दिया हुआ है हमें 5, y1 दिया हुआ है -6, y2 दिया हुआ है हमें 3, y3 दिया हुआ है k, डिनोमिनेटर में 3। अभी 3 को हम भेज देंगे 5 के पास में, हो जाएगा 5 × 3, -6 + 3 हो जाएगा -3 + k, 5 × 3 हो जाएगा हमारा 15। मैं बोलूँगा भैया बिल्कुल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -3 + k। अब -3 को हम भेज देंगे 15 के पास में, तो हो जाएगा +3, ये इधर आ जाएगा k इज इक्वल टू हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 18। तो दोस्तों हमें k की भी वैल्यू मिल चुकी है जो है हमारा 18, और y की भी वैल्यू मिल चुकी है जो हमारा है 7। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया, और हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया? हमें एक पॉइंट्स दिए हुए और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, और वो पॉइंट्स क्या है? एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, और साथ ही साथ हमें उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी दिया हुआ है जो है मतलब g से डिनोट किया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए 1 और 5। उसके बाद में हमने क्या किया? a b c g के कोऑर्डिनेट्स लिखे, उसमें से h को पकड़ा x1 y1,
h को पकड़ा x1, -6 को पकड़ा y1, उसी तरीके से b के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा x2, y2, c के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा x3, y3, g के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा x और y। उसके बाद में हमने सेंटर आउट फार्मूला अप्लाई किया। उसके बाद में हमें आसानी से h की वैल्यू मिल गई जो थी 7 सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू। उसके बाद में हमने y के लिए कोऑर्डिनेट फार्मूला अप्लाई किया और सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हमें k की भी वैल्यू मिल गई जो थी 18। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। अभी सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो हम बताते हैं। हमें दिया हुआ है सेगमेंट ए बी, एक सेगमेंट दी हुई है हमें जो है हमारा ए और बी। उसमें से ए और बी की कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 और 7, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4 और -8। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अभी हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अभी एक सेगमेंट है उसको हम ट्राइसेक्शंस में डिवाइड करेंगे। मतलब क्या, अभी ट्राइसेक्शंस का मतलब क्या रहता है, अगर एक सेगमेंट उनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को बोलते हैं ट्राइसेक्शन। ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब पार्ट्स। ठीक है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी को भी उससे बोलते हैं ट्राइसेक्शन। तो मतलब सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखो ये एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया और थर्ड पार्ट हो गया, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अभी उसमें से हम फर्स्ट जो अभी बीच में 2 पॉइंट्स बन रहे हैं आप देख सकते हो, उसमें से एक को दे देंगे नाम पॉइंट पी और दूसरे को दे देंगे Q। तो अभी हमें पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं। अभी हम इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। कैसे निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला के थ्रू। अभी सेक्शन फार्मूला के थ्रू तो अभी आप निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे, अभी कुछ बच्चे हमें पूछेंगे कि भैया अभी सेक्शन फार्मूला के थ्रू तो निकाल लेंगे पर हमें इसमें m/n का रेशियो नहीं दिया हुआ है। अभी दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे इसे तो आप देखोगे कि अगर a और p के बीच में का डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट रहेगा, तो और ये भी 1 यूनिट रहेगा। मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो ये एक पार्ट है, तो ये तीनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट ए बी को पॉइंट पी 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे, देखो ये 1 पार्ट हो गया और ये 2 पार्ट, तो 1:2, ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट हो गया, तो 1:2 में सेगमेंट ए बी को पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि m/n का रेशियो 1:2 है। तो मैं बोलूँगा हाँ भैया बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि वो ऐसा ही है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। अभी हम इसी तरीके से हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। उसके बाद में पॉइंट क्यू के कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पॉइंट ए को तो भूल जाएंगे, उसके बाद में पी क्यू बी को सिर्फ कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो पॉइंट पी और बी के बीच में पॉइंट क्यू लाई कर रहा है, मतलब क्या, पॉइंट क्यू इसका मिड पॉइंट है। तो हम पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उसे मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे जो है हमारा 2 और 7। उसमें से 2 को हमने पकड़ा है x1 और 7 को हमने पकड़ा है y1। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स -4 -8, -4 को पकड़ा है x2, -8 को पकड़ा है y2। पी के कोऑर्डिनेट्स जो हमें फाइंड आउट करना है उन्हें हमें पकड़ा है हमने x और y। ठीक है, अभी हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे जो है हमारा x = mx2 + nx1 द होल अपॉन m + n। ठीक है, m की वैल्यू दी हुई है हमें 1, x2 हमें क्या दिया हुआ है -4 + n दिया हुआ है हमें 2, x1 क्या दिया हुआ है हमें 2, तो अपॉन में आ जाएगा 1 + 2। अभी दोस्तों 1 × -4 होता है हमारा -4 और 2 × 2 होता है +4 अपॉन में 3। तो दोस्तों अगर आप देखोगे -4 और +4 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा बचेगा 0.3। 0.3 दोस्तों हर वक्त आंसर 0 ही आता है। तो दोस्तों हमें हमारे x की वैल्यू मिल चुकी है जो है हमारा 0। अभी हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू y की वैल्यू भी निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला y के लिए है हमारा my2 + ny1 द होल अपॉन m + n। ठीक है, m है हमारा 1, m हमारा 1 है, उसमें से y2 क्या है हमारा -8, n हमारा 2 है, y1 है हमारा 7 अपॉन में 1 + 2। 1 × -8 होता है हमारा -8, 1 × -8 होता है हमारा -8, 7 × 2 होता है हमारा +14 अपॉन में 3। -8 + 14 होएगा हमारा +6 अपॉन 3। -8 + 14 होएगा हमारा +6 अपॉन 3। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 3 × 6। तो दोस्तों हमें हमारे y की भी वैल्यू मिल चुकी है जो है हमारा 2।
अभी दोस्तों मैंने कैसे सॉल्व किया, हमने पॉइंट पी और पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स उनकी वैल्यू मिल गई। कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी पी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिया और उसमें से ए के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा x2 y2, पी के पकड़ा xy। उसके बाद में हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर हमने फर्दर सॉल्व किया सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू, तो हमें x की वैल्यू मिल गई तो 0। उसके बाद में हमने y के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया जो था m y2 प्लस n y1 होल अपॉन m प्लस n। ठीक है, m था हमारा 1, y2 क्या था हमारा -8 प्लस 2, n की वैल्यू हमें 2 दी हुई थी, y1 क्या था हमारा 7। ठीक है, तो अपॉन में 1 प्लस 2, ठीक है, 1 इंटू -8 होता है हमारा -8, 7 प्लस 2 होता है हमारा 14, फिर अपॉन में 3, -8 प्लस 14 होता है हमारा 6। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6, फिर 3 × 3, 3 × 6 सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू फिर हमें y की भी वैल्यू मिल गई जो थी हमारी 2। अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट Q की वैल्यूज निकालेंगे, पॉइंट Q की कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पॉइंट Q हमारा अभी P और B के मिडिल में आ रहा है, मतलब क्या पॉइंट Q हमारा P और B का मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला के थ्रू पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ये दोस्तों पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स नहीं, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स लिखा है मैंने इधर। ठीक है, इसमें से अभी हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स पकड़ेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिया हुआ था, 0 और 2। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था हमें 0 और 2, उसमें से 0 हमने लिया है x1, 2 हमने लिया है y1। ठीक है, फिर उसके बाद में Q तो हमें निकालना है B के कोऑर्डिनेट्स -4 और -8, उसमें से -4 हमने पकड़ा x2, -8 हमने पकड़ा है y2। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है जो है x और y। अभी हम सेंटर फार्मूला के थ्रू निकालेंगे, x = x1 + x2/2। ठीक है, x1 हमारा क्या था 0, x2 क्या था हमारा -4, तो इधर हो जाएगा 0 - 4/2, जगह 2 × 2, 2 × 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू -2। अभी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y के लिए y1 + y2/2। ठीक है, y1 हमें क्या दिया हुआ है 2 + -8/2, 2 - 8 हो जाता है हमारा -6, तो y की वैल्यू मिली हमें -6/2, 2 × 2, 2 × 2 = 6। तो दोस्तों हमें y की भी वैल्यू मिल चुकी है जो है हमारी -3। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तो होपफुली आपने ले लिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 9 और 10। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे। तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो, ध्यान से पढ़ाई करते रहो, बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है तो ध्यान से पढ़ाई करो। तब तक टाटा बाय बाय।